हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज के इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि क्या अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड के आईपीओ में हमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और पूरा सीखेंगे कि किस तरीके से हम कौन से फैक्टर्स को सामने रख के ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में हमें पैसे लगाना है या नहीं लगाना है। देखिए, मेरे डिसीजंस तो आप हमेशा से सुनते ही आए हैं, लेकिन खुद से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पैसे अपने कहाँ लगाना चाहिए, और इसी तरीके से आप आगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे टू डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। तो आइए देखते हैं कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, कंपनी का क्या है बिजनेस, और कब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, और डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, और क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी का ये बिजनेस में काम करती है, लेकिन इसे डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इसके थोड़ा सा बिजनेस प्रोफाइल को रीड करेंगे। ये ग्लोबल SaaS कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फुल स्टेक क्लाउड नेटिव AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ा सा रिस्की होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में हम इसे बिल्कुल भी नहीं चूज करेंगे। देखना है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए क्या इसे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स कंटेंट प्रोवाइडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवर्टाइजर एंड सपोर्ट द एंटायर वीडियो साइकिल। मतलब एक वीडियो जब बनता है तो उसमें जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एडवर्टाइजर होता है, ये सारी चीज़ों को एक साथ लाने का काम ये कंपनी करती है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। फ्रॉम लाइव प्रोडक्शन एंड कंटेंट प्रिपरेशन टू ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन, ये सारा काम ये कंपनी करती है। मेजरली ये कंपनी अभी यूएस और यूके में काम कर रही थी, अभी इंडिया में यहाँ पर पाँव रखा है। लेकिन इंडिया में अगर ज्योग्राफी वाइज में यहाँ पर देखूँ तो क्लियरली ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की देखेंगे तो 73% अमेरिका में है, यूरोप में 17.5% है, और इंडिया में 1.5% ही है अभी। मतलब छोटा सा इंडिया का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी वाइज। लेकिन अगर क्लाइंट्स के मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अमागी सर्व्स ओवर 45% ऑफ टॉप 50 ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज। मतलब एक बड़ा मार्केट शेयर कंपनी के पास यहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दूसरी चीज़, अमेरिका में 73% काम कर रहा है, इंडिया में 1.5% काम कर रहा है। तो जो इसका इंडिया काउंटर पार्ट है, मतलब अमागी लैब्स, इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगेन एम्प्लॉय काउंट अगर आप देखोगे तो 884 फुल टाइम एम्प्लॉय है, मतलब डेफिनेटली ये कोई बड़ा वर्क फोर्स नहीं है, और इसीलिए एक 8,700 करोड़ की कंपनी के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहा है। आईपीओ जो है वो 1790 करोड़ के आसपास का है, और ये 21 जनवरी को लिस्ट होगा। और कुछ की डेटा पॉइंट्स अगर हम देखें तो लगभग 26+ बिलियन एड इंप्रेशन डिलीवर्ड, 580K प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट प्रोसेस्ड। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका और यूके में कंपनी एक बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो इसका जो मार्केट शेयर है 45% टॉप 50 ग्लोबल कंपनीज को यहाँ पर कंपनी सर्व कर रही है। लेकिन ये सारी चीज़ देखने के बाद हमें इसके नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के बारे में तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखेगी, लेकिन नंबर भी इसके पॉजिटिव होना चाहिए, और उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ROC -10.4% है, नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। ROE -15.5% है, नेगेटिव पॉइंट अगेन। प्रॉफिट ग्रोथ 70% के आसपास की है, विच अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। और एक डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट नील के आसपास का डेट है 33 करोड़ का, तो हम इसको नेग्लिजिबल डेट को इग्नोर करेंगे, तो अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देखेंगे, इसके ईयरली नंबर्स को देखेंगे, और ईयरली नंबर्स में एक लॉस मेकिंग कंपनी में हमें क्या देखना होता है। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको समझाया था कि आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखनी होती है एक लॉस मेकिंग कंपनी में, और देखना होता है क्या प्रॉफिट श्रिंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे 2022 की बात करें तो लॉस 1000 करोड़ का था, और रेवेन्यू 431 करोड़ का था, 431 करोड़। लेकिन रेवेन्यू यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट आपको अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ग्रोथ रेट देखें सेल्स का, तो यहाँ पे आपको क्लियरली डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिख रहा है। 58% का ग्रोथ रेट, 29% का और 32% का ग्रोथ रेट।
ऑलमोस्ट यहाँ पे हर साल दिख रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखूँ तो लॉस श्रिंक होते जा रहा है, यहाँ पे आपको लॉस भी श्रिंक होते हुए दिख रहा है। 1000 करोड़ के लॉस से कंपनी 69 करोड़ के लॉस पे आई है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इक्विटी होल्डर्स को यहाँ पर प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है, वो एक मेजर कंसर्न है। लेकिन इसकी बैलेंस शीट क्लीन दिख रही है, आपको यहाँ पर रिजर्व्स 842 करोड़ के दिख रहे हैं और क्लियरली लोन नहीं है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन लोन नहीं है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अगर लोन नहीं है तो किधर प्रॉफिट जा रहा है? पहली बात पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वही नेगेटिव में है, मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं कंपनी की सेल्स से। तो ये पर्टिकुलरली आपको जो इनिशियल बेस पे जो कंपनी ओपन होती है वहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर नंबर्स देखने को ज़रूर मिलते हैं, लेकिन एक ग्रोथ फेस कंपनी यहाँ पे आपको अमागी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो लॉस है, वो श्रिंक होते जा रहा है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट, और हमारे लिए पॉजिटिव है कि बैलेंस शीट भी कंपनी की क्लीन दिख रही है। तो ऑलमोस्ट नंबर्स यहाँ पे तो क्लीन दिख रहे हैं, लेकिन अपने इक्विटी होल्डर्स को यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमा के नहीं दे पाई है अभी तक की। कैश फ्लो की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी इंप्रूव हुआ है मार्च में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और इन्वेस्टिंग नेगेटिव और फाइनेंसिंग भी नेगेटिव। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है और डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको क्लियरली कैश कन्वर्जन साइकिल में भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। -107, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कैश कन्वर्जन साइकिल भी क्लियर है, पैसे पहले आ जा रहे हैं कंपनी के पास, रेवेन्यू वाइज जो कंपनी को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो ये था अमागी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। क्लियरली यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव कम दिख रहे हैं, भले एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब जीएमपी की अगर मैं बात करूँ तो जीएमपी चल रहा है 9% का। 9% का जीएमपी या इस मार्केट में अच्छा जीएमपी है। ये जीएमपी 11 से 12% का चल रहा था, मार्केट वीक हुए, मार्केट वीक होने के बाद डेफिनेटली ये जीएमपी 8% 7% पे आ गया था, अब वापस से इंप्रूव होकर 9% पे आया है। अब मैं यहाँ पर इसको लास्ट डेट बता देता हूँ आपको, 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और आज है 15 जनवरी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब, तो ये सब्सक्राइब हुआ है 0.03x QIB में, NII ने सब्सक्राइब किया है 0.08x और रिटेल ने सब्सक्राइब किया है 0.49x और टोटल सब्सक्राइब हुआ है 0.13x, मतलब अभी तक के फुल सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। कंपनी का यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो भले ही कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन रेट अभी तक के नहीं दिख रहा है। एक चीज़ हम ज़रूर देखेंगे, कंपनी का जीएमपी एंड तक के देखेंगे और ये सब्सक्रिप्शन रेट अगर इम्प्रूव होता है, 1 के ऊपर आता है, तो डेफिनेटली रिस्की इन्वेस्टर्स, मतलब अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप भूल जाइए इस आईपीओ को। लिस्टिंग के बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस मिल सकते हैं, जो कि हम ब्रेकआउट पे चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है या फिर आप एक लॉट लगा के ट्राई मारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रायबल है। यहाँ पे आपको एक लॉट लगा के 9% का गेन मिलना पॉसिबल हो सकता है। तो सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में पैसा लगाए। मैं सिर्फ एक लॉट लगाऊंगा इस आईपीओ में और अप्लाई करूंगा सिर्फ एक लॉट से, जस्ट टू गेन 9% गेन ऑन 13,000-14,000 रुपीज़। और बाकी इन्वेस्टमेंट मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो प्रॉफिटेबल है, जिसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मार्केट में अभी दिख रही है, मैं उनमें पैसे कमाने का ट्राई करूंगा। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस अमागी के बारे में कि किस तरीके से हम चूज़ करते हैं कि पैसे लगाना है या नहीं लगाना है। तो डेफिनेटली मार्केट्स अभी चॉपी है, वीक है, तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक लॉट लगा के ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे एक लॉट बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।